अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। आजकल पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस मीडिया और सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाया हुआ, हर शख्स इसके बारे में बात कर रहा है। कल जो पीडीएम की रैली थी उसमें मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान ने भी पीटीआई पर फॉरेन फंडिंग केस के इसी तरह के इल्ज़ाम लगाए कि पीटीआई को इसराइल और इंडिया ने फंड जारी किए ताकि वो मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कोई साजिश कर सके। और मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने जिन दो कंपनीज का जिक्र किया, इनमें से एक इसराइली कंपनी बैरिसी शनाइब्स थी और जबकि दूसरी कंपनी असांज इंटरप्राइजेज। ये दोनों कंपनीज अमेरिका न्यूयॉर्क में है मौजूद हैं और इन्हीं कंपनीज के थ्रू बकौल मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के पीटीआई को भारी फंड जारी किए गए थे ताकि वो मुल्क के अंदर कोई इंतशार फैला सके। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज के इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है, आज की इस वीडियो में तफसील से सबूत के साथ उन तमाम हकाइक पर बात करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने जो इल्ज़ामात लगाए उनमें कितनी जान है। और इसके अलावा अकबर एस बाबर जो कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पटिशनर भी हैं, उनके पास क्या अलग से कोई सबूत मौजूद हैं या वो भी इन्हीं दो कंपनीज को बुनियाद बनाकर पीटीआई के खिलाफ वो इलेक्शन कमीशन जा पहुंचे थे। तो आज की इस वीडियो में तफसील से बात करते हैं। देखिए, जिन दो कंपनीज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये कंपनीज जो है ये पीटीआई को फॉरेन फंडिंग देती थी और इसी वजह से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई के खिलाफ ये केस चल रहा है, तो इनमें से जो एक कंपनी है वो है बैरिसी शनाइब्स लॉ फर्म। ये न्यूयॉर्क में मौजूद है और इसका एक मालिक जो है वो इसराइली है और इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी काम करते हैं जो एज ए लॉयर काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर जो काम करते हैं। और इस कंपनी के बहुत सारे ऐसे लोग भी क्लाइंट्स हैं जो जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है अमेरिका के अंदर। और इन्हीं में से एक एम्प्लॉय है जिनका नाम है आसिफ चौधरी। आसिफ चौधरी ने 2012 में जब इमरान खान न्यूयॉर्क गए थे अपनी फंड रेजिंग के लिए पीटीआई की, तो उस वक्त आसिफ चौधरी ने एक टिकट $200 की खरीदी। इस टिकट को डिनर टेबल का भी कहा जाता है। आसिफ चौधरी ने इस डिनर में शिरकत की थी $200 के इवज और उन्होंने इन $200 का अपना एक बैरिसी शनाइब्स का एक चेक दिया और इसके नीचे उन्होंने अपना नाम आसिफ चौधरी भी लिखा हुआ है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। तो आसिफ चौधरी ने अपनी जानब से बीइंग ए पाकिस्तानी इमरान खान के इस डिनर में शिरकत करने के लिए $200 की टिकट खरीदी थी। इसके अलावा एक और टिकट $750 की खरीदी की थी, वो भी इमरान खान के एजाज में एक डिनर था और इमरान खान पार्टी फंडिंग के लिए अमेरिका में मौजूद थे। तो किसी एक और शख्स ने भी $750 पे करके उस डिनर में शिरकत की थी। वो भी इसी तरह की बैरिसी शनाइब्स की ही कंपनी की तरह एक चेक था, नीचे उन साहब ने अपने दस्तखत किए होते। और इसके अलावा जो एक इंडियन कंपनी दोसांझ इंटरप्राइजेज के हवाले से कहा जा रहा है, मरियम नवाज ने कल कहा कि वो फंडिंग इंडिया से पाकिस्तान को होती है, तो ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है क्योंकि ये भी उसी तरह का केस है कि इस दोसांझ इंटरप्राइजेज में एक पाकिस्तानी काम करता है। उस पाकिस्तानी ने इमरान खान को फंड जारी किया इसी तरह अपनी कंपनी के हवाले से, जिसका पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ यूएस फारा की वेबसाइट पर मौजूद है। और अकबर एस बाबर ने जो रिकॉर्ड हासिल किया है वो रिकॉर्ड कोई अलग से उन्होंने कोई सुराग रुसानी के जरिए हासिल नहीं किया, बल्कि वो जो फारा की वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ यूएस की, वहाँ से उन्होंने डाउनलोड किया, जहाँ से मैं और आप भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं थी। पीटीआई यूएस जो है वो रजिस्टर्ड जमात है यूएस के अंदर और इसमें जितने भी लोग फंड देते हैं उनका तमाम रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पर फारा पर अपलोड किया जाता है। अगर किसी डोनेशन की अमाउंट $50 या इससे ज़्यादा है तो एज पर टू द लॉ ऑफ यूएस फारा आपको उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाता है वो तमाम रिकॉर्ड और आपको अपनी पार्टी के डोनेशन का हिसाब देना पड़ता है। तो पीटीआई ने वहाँ पर वही किया जो कि एक वहाँ के कवानीन के मुताबिक था। और जिन दो कंपनीज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये एक इसराइली कंपनी है बैरिसी शनाइब्स और दूसरी दोसांझ इंटरप्राइजेज इंडियन कंपनी है, तो इन दोनों कंपनीज की जानब से जो फंड जारी किए गए उन दोनों के पीछे पाकिस्तानी थे जिन्होंने इमरान खान के एजाज में जो डिनर दिए गए थे वहाँ पर शिरकत की। और अमाउंट देखिए इस फंडिंग की, जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान कल कह रहे थे कि पीटीआई को जो इसराइल से फंड जारी हुए थे, जो इंडिया से फंड जारी हुए थे, उनके इनके मदारस के उलमा को ख़रीदने की और मसाजिद के जो मुअज्जिन थे और जो मौलवी हजरात थे उनको ख़रीदने के लिए इस पीटीआई की इस फंडिंग को इस्तेमाल किया गया। इसराइल और इंडिया यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में उलमा को ख़रीदा जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान की ये बात कतई तौर पर न सिर्फ बेबुनियाद है बल्कि एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाया गया है पीटीआई पर फॉरेन फंडिंग का और जिन दो कंपनीज़ ने जिनके पीछे पाकिस्तानी है एक्चुअली, उन दो कंपनीज़ के ज़रिए
جو فنڈ پی ٹی آئی کو ملا ہے وہ $950 ہے، اس سے زیادہ کی اماؤنٹ نہیں ہے یہ. تو $950 میں اب مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے کتنے مولویوں کو خرید سکتے ہیں؟ تو یہ الزام اپنے آپ میں بذات خود ایک مضحکہ خیز الزام ہے. آپ اس پہ سوائے ہنسنے کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟